तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि 2025 में जावा प्रोग्रामिंग करियर के लिहाज से कैसा रहेगा। हमारे पास एक लेख है, जावा प्रोग्रामिंग 2025 में करियर की दिशा। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि ये सोर्स क्या कह रहा है जावा के भविष्य के बारे में, खासकर अब जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है। बिल्कुल, ये सवाल तो है ही। जावा एक काफी पुरानी और स्थापित भाषा है, पर नई नई चीजें रोज आ रही हैं। तो ये समझना जरूरी है कि इस सोर्स के हिसाब से जावा मतलब अभी भी रेलेवेंट क्यों है। हाँ, बिल्कुल यही सवाल। सोर्स का मेन पॉइंट तो यही लगता है कि 2025 में भी जावा एक मजबूत करियर ऑप्शन हो सकता है। पर क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये पुरानी है या कोई खास वजह है? नहीं, देखिए, सोर्स के मुताबिक वजह सिर्फ इसका पुराना होना नहीं है। असल में कुछ खास एरियाज हैं जहां इसका इस्तेमाल लगातार हो रहा है, और वो भी काफी बड़े पैमाने पर। जावा की जड़ें ना काफी गहरी हैं। अच्छा, तो वो कौन से एरियाज हैं जिनका जिक्र है इस सोर्स में? मतलब कहाँ पर जावा डेवलपर्स की जरूरत बनी रहने की उम्मीद है? सोर्स में मेनली 4 एरियाज पर फोकस किया गया है। पहला है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन। हाँ, यानी बड़े संगठनों के लिए जो बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम बनते हैं, वहां जावा की पकड़ वो अभी भी बहुत मजबूत है। अच्छा, बड़े सिस्टम्स, हाँ, वो तो अक्सर काफी बड़े और मतलब मिशन क्रिटिकल होते हैं। सोर्स क्या कहता है? जावा यहाँ क्यों टिका हुआ है? शायद इसकी स्टेबिलिटी की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, सोर्स इसी तरफ इशारा करता है। जावा की जो मजबूती है, स्केलेबिलिटी है, मतलब सिस्टम को जरूरत के हिसाब से बड़ा करने की क्षमता, और इसका जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, ये सब मिलकर इसे बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम्स के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बनाते हैं। और देखिए, कई कंपनियों के मौजूदा सिस्टम्स जावा पर ही बने हैं, तो उनको मेंटेन और अपग्रेड भी तो करना है ना। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा एरिया कौन सा है? दूसरा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मोबाइल एप्स बनाने में, खासकर एंड्रॉयड फोन के लिए, जावा अभी भी एक अहम भाषा है। लेकिन एंड्रॉयड के लिए तो आजकल कॉटलिन का बहुत नाम सुनते हैं। क्या सोर्स ने इस बारे में कुछ कहा? मुझे लगा था कि शायद अब कॉटलिन ही। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। सोर्स सीधे सीधे कॉटलिन से तुलना तो नहीं करता, लेकिन इशारा शायद इस तरफ है कि लाखों मौजूदा एंड्रॉयड एप्स जावा में लिखे गए हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्हें मेंटेन करने, अपडेट करने, उनमें नए फीचर जोड़ने के लिए जावा डेवलपर्स की जरूरत तो रहेगी ही। भले ही नया डेवलपमेंट शायद कॉटलिन में ज्यादा हो रहा हो, पर जावा का जो बेस है वो बहुत बड़ा है। समझ गया। मतलब लेगेसी कोड का भी इसमें बड़ा हाथ है। और तीसरा एरिया? तीसरा है बैकएंड सिस्टम। वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स के पीछे जो सर्वर साइड लॉजिक होता है ना, उसको संभालने के लिए जावा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये वो हिस्सा है जो हमें दिखता नहीं पर ऐप को चलाता है। हाँ, बैकएंड, पर्दे के पीछे वाला काम। यहाँ जावा क्यों खास है? यहाँ पर जावा की परफॉर्मेंस, उसकी मल्टी थ्रेडिंग क्षमता, मतलब एक साथ कई काम करने की काबिलियत, और स्प्रिंग जैसे जो फ्रेमवर्क्स है ना, उनका इकोसिस्टम बहुत मैच्योर है। ये चीजें इसे बहुत पावरफुल बनाती हैं। कई बड़ी वेबसाइट्स और सर्विसेज जावा पर ही चलती हैं बैकएंड में। और चौथा, आखिरी एरिया कौन सा था? चौथा है बिग डेटा प्लेटफॉर्म, जहां बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करना होता है। उन सिस्टम्स में भी जावा की एक अहम भूमिका है। बिग डेटा में जावा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल पाइथन और स्काला का नाम ज्यादा सुनने में आता है डेटा साइंस में। सोर्स जावा के रोल को कैसे देखता है? हाँ, देखिए, सोर्स इस बात पर जोर देता है कि अपाचे हडूप और स्पार्क जैसे जो कई बुनियादी बिग डेटा फ्रेमवर्क्स हैं ना, वो या तो जावा में लिखे गए हैं या जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन पर चलते हैं। अच्छा। तो भले ही एनालिसिस के लिए दूसरी भाषा यूज होती हो, पर उस पूरे इकोसिस्टम की नींव में जावा कहीं ना कहीं है, तो उसकी जानकारी जरूरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेवलपर इन 4 खास एरियाज, एंटरप्राइज, एंड्रॉयड, खासकर मेंटेनेंस साइड, बैकएंड और बिग डेटा इकोसिस्टम, इनमें स्पेशलाइज करता है, तो सोर्स के हिसाब से 2025 में उसके लिए अच्छे मौके रहेंगे। हाँ, सोर्स का निष्कर्ष तो यही लगता है। जावा की इन एरियाज में जो गहरी पैठ है, वो यही बताती है कि स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड जावा डेवलपर्स की मांग बनी रहेगी। बात सिर्फ जावा जानने की नहीं है, बल्कि उसे इन खास कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझने की है। तो कुल मिलाकर इस सोर्स के हिसाब से देखें तो 2025 में जावा प्रोग्रामिंग का भविष्य, खासकर इन 4 अहम फील्ड्स में, काफी ठीक दिख रहा है। ये उन डेवलपर्स के लिए एक अच्छी खबर है जो जावा में हैं या आने का सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें
एक सोचने वाली बात पर भी छोड़ जाता है ना, कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एरियाज, एंटरप्राइज, मोबाइल, बैकएंड, बिग डेटा खुद बदलेंगे, तो जावा उनके साथ कैसे बदलेगा, भविष्य में इसका रोल क्या नया रूप लेगा, और डेवलपर्स को और क्या-क्या सीखने के लिए तैयार रहना होगा, इस पर नजर रखनी होगी।